हेलो दोस्तों, सुचित्रा क्रिएशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने विक्रम और बेताल की बहुत सारी रोचक कहानियाँ सुनी होंगी, उन्हीं में से एक कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, दगड़ू के स्वप्न यानी दगड़ू के सपने। घंघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बेताल को वश में करके अपने पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफ़र लंबा होने के कारण बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह शर्त रखता है। क्या आपको इस शर्त के बारे में कुछ पता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। बेताल कहता है, अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम दगड़ू था। वह स्त्री कपड़े सिलकर अपने और अपने बेटे का पेट पालती थी। दगड़ू एक कमज़ोर और आलसी लड़का था और दिन रात सपने देखा करता था। दगड़ू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह हकीकत बन जाता था। एक दिन दगड़ू को सपना आता है कि कुछ लोग नवविवाहित दंपत्ति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। दगड़ू ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस लेने दगड़ू की माँ के पास आती है। दगड़ू फ़ौरन उसे सपने वाली बात बता देता है। वह लड़की अपनी माँ और ससुराल वालों को यह बताती है, पर सब लोग इस सपने वाली बात को बहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाली बात सच हो जाती है और इस पूरी घटना में दगड़ू पर आरोप लगाते हैं कि वही लुटेरों से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चलता कि ऐसा होने वाला है। और शक की बिना पर सारे लोग मिलकर दगड़ू को बहुत पीटते हैं। उस घटना के कुछ दिन बाद दगड़ू को फिर से एक सपना आता है कि मोहल्ले में रहने वाले चौधराइन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले दिन चौधराइन अपने नए घर के बनने की खुशी में लड्डू लेकर दगड़ू की माँ के पास पहुँचती है और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात दगड़ू फ़ौरन अपनी माँ और चौधराइन से कह देता है। चौधराइन ये सुनकर लाल पीली हो जाती है और दगड़ू की माँ को उल्टा सीधा कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान का है, उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ होता है। और वही बहुत बुरा भला सुनाकर वहाँ से चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी न किसी कारण से मकान के पर्दों पर आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो जाता है। चूँकि दगड़ू इस बारे में पहले ही बोल चुका था, इसलिए सभी गांव वाले उस पर टूट पड़ते हैं और उसे काली जुबान का कहकर उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। दगड़ू की समझ में नहीं आता था कि सच सुनने के बाद लोग उसे बुरा भला क्यों कहते हैं। खैर, इन सारी घटनाओं के बाद दगड़ू एक दूसरे राज्य में चला जाता है, जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दे। दगड़ू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। दगड़ू चौंक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। दगड़ू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है, तभी उनका रथ रुकवा कर अपने सपने वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहाँ एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत दगड़ू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ, राजा ने दगड़ू को पुरस्कार क्यों दिया और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम ने इस क्वेश्चन का आंसर बेताल को दे दिया और बेताल के कहे अनुसार बेताल वहाँ से उड़कर चला गया।
तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताने वाली, आपको कमेंट में बताना होगा कि इसका जवाब क्या होगा। और हाँ, मैं बेताल की तरह उड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको अगली कहानी के साथ इसी चैनल पर ज़रूर मिलूंगी। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट तो ज़रूर से करें। थैंक यू।